बात करते हैं लालू परिवार की, जिसमें सब कुछ ठीक लग नहीं रहा है। बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव संभव है और चुनाव से ठीक पहले आपको बता दें, तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर परिवार में ही तकरार बढ़ गई है। संजय यादव को लेकर तेज प्रताप यादव कई बार अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर चुके हैं। तेज प्रताप बिना नाम लिए संजय यादव को जयचंद कह चुके हैं। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट से सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि बिहार में सियासी चर्चा तेज होते ही रोहिणी ने वो पोस्ट प्राइवेट कर दिया ताकि कोई देख न पाए। रोहिणी की नाराजगी की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि 2 दिन पहले ही रोहिणी तेजस्वी के बस में बैठे संजय यादव की तस्वीर वाली एक पोस्ट साझा की थी, फिर अचानक से इसी पोस्ट को प्राइवेट कर दिया गया। आखिर क्या कहना चाह रही हैं रोहिणी आचार्य, ये सबके बीच में सवाल बना हुआ है। तो बड़ी खबर यह है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का पोस्ट आया है और रोहिणी ने लिखा है कि बेटी के तौर पर कर्तव्य मैंने निभाया है। रोहिणी ने लिखा है कि बहन के तौर पर कर्तव्य निभाया है, मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। रोहिणी आचार्य लिख रही हैं, विवाद बढ़ने पर पोस्ट प्राइवेट किया गया है। ये बताया गया है कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, रोहिणी आचार्य कह रही हैं, और मैंने बेटी के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया है, आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कोई एम्बिशन नहीं है पॉलिटिकल मेरा। ये रोहिणी आचार्य। अब देखिए, जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ और बवाल मचा, उसके बाद इस पोस्ट को प्राइवेट कर दिया गया। दीज पोस्ट आर प्रोटेक्टेड, इसका मतलब इसे प्राइवेट का ऑप्शन में डाल दिया गया। सीधी बात है, अगर रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर किया था तो उसे पब्लिक रहने दिया जाता, क्यों इसे प्राइवेट किया गया, ये सवाल उठता है। दूसरी बड़ी बात, रोहिणी आचार्य की तरफ से जो पोस्ट किया गया कि मैं बेटी के कर्तव्य के तौर पर निभा रही हूं और मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, परिवार के सदस्यों को पोस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब रोहिणी ने क्या लिखा है आपको हम बता रहे हैं। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है। अब इस पूरे पोस्ट को फिर प्राइवेट किया गया। सवाल ये है कि प्राइवेट क्यों किया गया। जब इस पोस्ट को पब्लिक पे रखा गया था, ये बताने की कोशिश हुई थी कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, तो फिर इसे प्राइवेट क्यों किया गया, माफ कीजिए। और आपको बताते हैं, अब संजय यादव जिसको लेकर बवाल मच रहा है, जो तेजस्वी यादव की यात्रा के साथ साथ भी चल रहे हैं, वो हैं कौन। तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं संजय यादव, आरजेडी के राज्यसभा सांसद है संजय यादव, हरियाणा के रहने वाले हैं। जब तेजस्वी क्रिकेटर थे तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं और तेजस्वी यादव के पीएस भी रह चुके हैं। रणनीति तय करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है संजय यादव की, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। अब संजय यादव को लेकर ही ये पोस्ट था। अब आपको एक और बड़ी बात बताएं कि बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में दूसरे भाई उतर आए हैं, तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप ने बिना संजय यादव का नाम लिए ये बोला है कि संजय यादव को तेज प्रताप ने जयचंद कह दिया है। तेजस्वी की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। तेज प्रताप लगातार जयचंद वाले पोस्ट करते रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं तेज प्रताप, आपको सुनवाते हैं। दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड, सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। इसीलिए ये सोचना आपको है। तो आपने तेज प्रताप यादव को सुना, कैसे जयचंदों के बारे में कहा गया, नाम नहीं लिया गया लेकिन टारगेट किया गया और ये बताया जा रहा है संभावना है संजय यादव की तरफ ही निशाना था। हमारे साथ रुपेश जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आकाश भी जुड़ चुके हैं। हम देख पा रहे हैं रुपेश को भी, आकाश को भी। बारिश हो रही है तेज वहां पर, लेकिन रुपेश पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो गर्मी देखने को मिल रही है राजनीति में आरजेडी की, वो किस बात की है, क्या आखिर ये मामला है, क्यों बार बार सिलसिलेवार संजय यादव को लेकर निशाना साधा जा रहा है। तेज प्रताप तो पहले भी जयचंद का जिक्र कर चुके, लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य भूमिका में आ गई हैं, उन्होंने प्राइवेट कर दिया और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं अपने पोस्ट को।
देखिए बिल्कुल, और इन तमाम ठंडी फुहारों के बावजूद ये जो गर्मी है, ये जो आग लगी हुई है, वो बुझने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव बाहर हुए, और बाहर ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव के कहने पर हुए, बल्कि बाहर से भी उन्होंने हमले निशाने पर तेजस्वी यादव रहे। अब तेजस्वी यादव जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो SIR का मामला हो, या फिर सड़क पे डांस करने का मामला हो, या फिर तेजस्वी यादव के जितने मुद्दे हैं, वो तमाम मुद्दों में कहीं ना कहीं कुछ खोट नज़र आती है तेज प्रताप यादव को। नई एंट्री हुई रोहिणी आचार्य को ये बात नागवार गुजरी कि अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जो बस लेकर निकले हैं, उस बस की फ्रंट सीट पर या तो तेजस्वी यादव बैठे या फिर उस पर लालू प्रसाद यादव बैठते रहे हैं। यह बात उन्हें नागवार गुजरी, और इस नागवारी को उन्होंने शब्दों में पिरो करके बयां भी किया, और एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया, और उसके अगले दिन ही उन्होंने कहा कि मैं अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकती हूं। दरअसल तेजस्वी यादव को ये लगता है, और तेजस्वी यादव के सलाहकारों को ये लगता है कि अगर सत्ता की राह निष्कंटक करनी है, अगर बिहार की कुर्सी तक निष्कंटक पहुंचना है, तो जो कांटे हैं, जो कील कांटे हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, उनको दूर करना होगा। और सबसे पहले उनको ये सलाह दी गई है कि तेज प्रताप यादव के जो कारनामे हैं, चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन हो, उनका निजी जीवन हो, या फिर जो हरकत वो करते रहते हैं, वो एक विघ्न बाधा है, उसको पहले दूर किया गया। और उसके बाद से जो परिवारवाद, सबसे पहले 2020 में देखिए कि बीजेपी और जेडीयू के पास तेजस्वी यादव के ऊपर हमला करने के लिए उनके तर्कस में एक ही तीर होता है, जंगल राज। और लालू प्रसाद यादव को सामने रख के, चाहे वो चारा घोटाले की बात हो या फिर 15 साल के शासनकाल की जो भी नाकामियां रही हैं, उसको सामने करके तेजस्वी यादव पर हमले किए जाते हैं। लिहाजा 2020 के चुनाव में तमाम पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव को आउट किया गया। प्रदेश कार्यालय के बाहर सबसे बड़ा पोस्टर लालू प्रसाद यादव का लगा था, उसे हटा दिया गया, तेजस्वी यादव को सामने लग गया। अब परिवारवाद के मुद्दे को लेकर के लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर, तेजस्वी यादव पर भी हमला होता है। लिहाजा ये तय किया गया है कि इस बार के चुनाव में तेज प्रताप यादव बाहर से चुनाव लड़ेंगे, उनको RJD का टिकट नहीं मिलने जा रहा है। लिहाजा सिर्फ तेजस्वी यादव होंगे जिनको परिवार का टिकट मिलेगा, ताकि कोई परिवारवाद कह के, या फिर सिर्फ परिवार की पार्टी है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह बिहार आते हों, ये बात जरूर जिक्र करते हैं कि ये परिवार की पार्टी है, ये परिवारवाद की चिंता है इनको। हमको पूरे देश की चिंता है, लेकिन इस परिवार को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। लिहाजा परिवार के किसी और सदस्य की इस बार के चुनाव में एंट्री ना हो, ये खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और यही कारण है कि अंदर खाने ये भी चर्चा है कि रोहिणी आचार्य जिस तरह से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और हालांकि वो छपरा से हार गई, उसके बाद से क्या उनकी मंशा है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं। लेकिन अंदर खाने ये कहा गया है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति को इस बार चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव RJD के टिकट पर लालू प्रसाद यादव के परिवार से तेजस्वी के अलावा किसी को टिकट ना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और इस सलाह पर कहीं ना कहीं अमल किया। जी, आप ठीक कह रहे हैं रुपेश, और पब्लिक के आगे ये इमेज या फिर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है कि परिवारवाद का इल्जाम नहीं लगे लालू परिवार पर। मैं आऊंगी रुपेश आपके पास, और ऐसा नहीं है क्योंकि एक नाम के पीछे बवाल मचा है, परिवार में ही खटास है, तो ऐसा नहीं कि संजय यादव को लेकर परिवार में सवाल खड़े हुए पहली बार। पहले से ही तेज प्रताप यादव संजय यादव को जयचंद कहते आ रहे हैं। परिवार पार्टी से बेदखल होने के पीछे वो संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, और कई पोस्ट किए हैं। अब रोहिणी आचार्य ने लगातार दूसरी बार संजय यादव को सवाल खड़े किए उनको लेकर। पहली बार रोहिणी आचार्य का पोस्ट तब सामने आया था जब बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की बस में तेजस्वी यादव की सीट पर, उनकी सीट पर संजय यादव बैठे हुए नजर आए थे। और दूसरी बार अब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिना उनका नाम लिए हमला बोला है, तो इसीलिए ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तेजस्वी के संजय पर विवाद की वजह क्या है, इसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, परिवार को ये लगता है कि तेजस्वी सिर्फ संजय की सुनते हैं। संजय यादव पार्टी में हावी होते चले जा रहे हैं और तेजस्वी पर भी हावी होते चले जा रहे हैं, इसीलिए परिवार को ही लगता है कि संजय का कद बढ़ाया जा रहा है, संजय यादव का कद बढ़ाया जा रहा है। तेजस्वी को परिवार से दूर कर रहे हैं संजय यादव। ये पार्टी में, ये परिवार में ये एक धारणा है। बड़े फैसलों में परिवार का कोई दखल नहीं है। तेज प्रताप से विवाद की एक वजह भी संजय यादव भी बताए जा रहे हैं। बाहर का आदमी परिवार पर भारी पड़ रहा है, RJD के कैडर में सही संदेश जा नहीं रहा है। तो लबोलुआब ये है कि ये नैरेटिव सामने जा रहा है कि संजय यादव पैरेलल आते जा रहे हैं तेजस्वी यादव के, और इसीलिए परिवार को भी खटक रहे हैं। आकाश भी हमारे साथ बने हुए, लगातार उनके पास चलेंगे। जो उनकी अधिकार यात्रा चल रही है तेजस्वी यादव की, उनके साथ आकाश लगातार है, बता रहे हैं। आकाश, देखिए, परिवार का झगड़ा जब सोशल मीडिया पर आ जाए तो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, बहुत ज़्यादा सुर्खियां सामने आती हैं।
लेकिन एक नाम जो बार बार लिया जा रहा है वो संजय यादव का है। आखिर किस बात की खटास है? और क्योंकि यात्रा में वो साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि वहां तक भी ये सुगबुगाहट पहुंची है कि बहन नाराज है? देखिए निधि, संजय यादव की जिस तस्वीर को रोहिणी आचार्य ने शेयर किया था, जिसे किसी फेसबुक पोस्ट पर मैं पहले शेयर किया गया और बाद में उसे रीशेयर किया रोहिणी आचार्य ने, वो पहले दिन की तस्वीर है। बिहार अधिकार यात्रा जब पटना से निकली और वो यात्रा जब जहानाबाद से निकलकर इस्लामपुर की तरफ जा रही थी, उसी दौरान संजय यादव बस की अगली सीट पर बैठे हुए थे। वो फोटो वायरल हुई और वो फोटो जब वायरल हुई तो उस पर कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। रोहिणी आचार्य ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस तरीके का कोई संकेत दे रही हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों को अपने घर पर बुलाया, उन्हें भोजन कराया, उन्हें राशन दिया, उन्हें कुछ पैसे दिए और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर में उन्होंने शेयर भी किया। जब तेज प्रताप यादव ने ये शेयर किया था, उस पोस्ट को भी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा के पहले दिन जब संजय यादव की वो तस्वीर आई, उस तस्वीर के आने के बाद रोहिणी आचार्य खुलकर आ गई और सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर का एक वीडियो, जिस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि वो वीडियो जब उन्होंने लालू यादव को किडनी डोनेट किया था, उस दौरान का वीडियो है, उस वीडियो को भी उन्होंने शेयर किया और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सब कुछ ठीक नहीं चलने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, वो वजह संजय यादव का नाम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संजय यादव जब आगे रहते हैं तो वो तेजस्वी से किसी को मिलने नहीं देते। ये बात तेज प्रताप यादव खुलकर कई बार कह चुके हैं, कई मंच पर कह चुके हैं। उन्होंने कल बख्तियारपुर में भी इस बात का जिक्र किया कि मैं जयचंद का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इशारा संजय यादव की तरफ ही था। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय बीतेगा, चुनाव की तारीखें नजदीक आएगी, ये विवाद बढ़ता ही दिख रहा है, कम होता दिख नहीं रहा है। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया पर आप अगर नजर देंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के जो समर्थक हैं, वो भी आपस में भिड़ रहे हैं। कुछ ऐसे समर्थक हैं जो संजय यादव के पक्ष में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संजय यादव पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, संजय यादव पार्टी में फूट डाल रहे हैं, वो कब्जा करना चाहते हैं। तो दोनों तरह की बातें साथ साथ चल रही है। कुछ लोग ये भी कहना चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ना चाहती हैं और सबसे ज्यादा जो ये विवाद बढ़ा और जो चर्चा शुरू हुई वो तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने आज सुबह 8:30 बजे के आसपास अपने ट्विटर को प्राइवेट कर लिया। उनके ट्विटर के प्राइवेट होने के बाद ये चर्चा बहुत तेज हो गई कि क्या ये विवाद बढ़ता ही चला जाएगा? क्या रोहिणी आचार्य को ये कहा गया है कि आप ट्वीट ना करिए? क्या रोहिणी आचार्य को ये कहा गया है कि अगर आप ऐसे ही ट्वीट करते रहेंगे तो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा? लेकिन उन्होंने ट्वीट हटाया नहीं, उन्होंने पोस्ट को डिलीट नहीं किया, उन्होंने ये समझा कि इस अकाउंट को ही प्राइवेट कर लिया जाए। और सिर्फ वो ट्विटर पर ही नहीं लिख रही हैं, वो फेसबुक पर भी लिख रही हैं, लगातार लिख रही हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य नाराज तो हैं, लेकिन अगला कदम उनका क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। और अब लेकिन सीधी बात है आकाश और रुपेश, सीधी बात है, पार्टी और परिवार में ये जो रार है, ये जो तकरार है, वो खुलकर एक नाम को लेकर सामने आ रही है। अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि तेज प्रताप के साथ भी ये हुआ, अब क्या रोहिणी आचार्य को भी रोकने की कोशिश परिवार की ओर से हो रही है, देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश आपका भी और आकाश आपका भी जानकारी देने के लिए।